जहां इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनने का एक विजन रखती है, वहीं आज से कॉलोनियल पीरियड के दौरान लगभग 100 वर्षों में यूके ने लूट लिए थे इंडिया से $65 ट्रिलियन। जब जॉन सेल्विन साहब ने यह कहा कि हमने गंगा के तटों को स्पंज से सुखाकर टेम्स नदी में उड़ेल दिया है, तब हमें यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे ही ऑक्सफैम, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फर्स्ट डे पर इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करता है, ग्लोबल इनइक्विटी टाइटल टेकर नॉट मेकर के नाम से, जब ये कहता है कि यूके ने कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया से $65 ट्रिलियन जो है वह लूट लिए थे, तब जाके हमें यह बात समझ में आती है। और ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं थी, इसके पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई। वही जब दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहा कि भारत का जो पैसा, सोना चांदी, वह केवल आउटफ्लो हो रहा है, बदले में इंडिया को मिल कुछ नहीं रहा है, तब भी हमें ये थ्योरी समझ में नहीं आती। लेकिन आज जब यूके के ही एनजीओज और इस तरह के एनजीओज जो कि यूके को सपोर्ट करते हैं, जब वो इस थ्योरी को देते हैं, वो इस डेटा को देते हैं कि कितना सीरियसली इंडिया को लूटा गया कॉलोनियल पीरियड के दौरान लगभग 100 इयर्स में, तब जाके हमें ये डेटा दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो जीडीपी है, हम $5 ट्रिलियन बनने का लक्ष्य रखते हैं और अभी इंडिया की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन है फाइनेंशियल 2025 में। तो कई जनरेशंस का जो पैसा है वह यूके ने इंडिया से लूट लिया। इवन जो हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ की ये जो इनइक्वालिटीज है, ये किस तरीके से डेवलप हुई है, तो ये कॉलोनियल पीरियड ही था। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है सो कॉल्ड, उन सभी ने खुद को डेवलप किया है तो इसी कॉलोनियल पीरियड के दौरान। इवन जब ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले बंगाल पर शासन किया था, तो बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत, जो कि उस वक्त अगर हम देखें तो वर्ल्ड ट्रेड में लगभग 30 से 40% हिस्सा बंगाल का था, लगभग 20 से 30 सालों में वहां पर इतने भयंकर अकाल आए कि लगभग लाखों लोग मारे गए। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।